हेलो नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत लाजवाब तरीके से आप लोगों की पढ़ाई दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लेके आए हुए हैं आपके भाग टू में लेके आए हुए हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न जो है 1 से लगाकर 8 तक हमने आपको बता दिए थे। आज 8 से लगाकर भांत तक हम लोग क्या करेंगे, बताने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि 8 तक बता दिए थे, 9 तक बताने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के और चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि आंकिक चित्रों, कह रहा है कि आंकिक चित्र में प्रतिरोध R1 15 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, R4 5 ओम है, R5 20 ओम है। वह बैटरी 18 वोल्ट है। इस परपथ में क्या करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। इस परपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की क्या करना है, गणना करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो R1 हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, 15 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 ओम दिया है मेरे प्यारे रसगुल्लों। R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों 10 ओम। ठीक है, R3 कितना दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। R4 दिया हुआ है आपका 5 ओम। कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। और R5 दिया है 20 ओम। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बैटरी कितनी दी हुई है, 18 वोल्ट दी हुई है। कितनी वोल्ट दी हुई है, 18 वोल्ट दी हुई है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, तुल्य प्रतिरोध, मतलब कि हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 15 ओम 10 ओम और आपका 30 ओम को हम लोग काहे में करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे। काहे में करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर मेरे प्यारे रसगुल्लों, जोड़ने पर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जोड़ने पर। तो हमारा क्या सूत्र था समांतर वाला, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों 1/r बराबर 1/15, फिर प्लस का 1 कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर आएगा 10, फिर प्लस का 1 कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर आएगा 30। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो यहाँ पर आएगा 30। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 1 बटे यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 3 5 1 6 6/30। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6/30 हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, तो यहाँ पर 6/30 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। मतलब कि यहाँ पर r लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे तो कटेगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 30/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30/6 करेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारा क्या है, आगे हमारा फिर ये बचा है R5 और R4 और R5 बचा है। तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 ओम, फिर प्लस 5 ओम और 20 ओम, ठीक है, और 20 ओम को हम लोग क्या करेंगे समांतर क्रम में फिर से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर मेरे प्यारे रसगुल्लो, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही वाला सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब हमारा यहाँ पर कितना एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, R यहाँ पर कितना होने वाला है, 1/R बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। R कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 क्या है, 15, 5 चक्कू 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ये राइट क्वेश्चन, बिल्कुल ये राइट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा, 18 वोल्ट क्या दी हुई है, बैटरी दी हुई है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, I बराबर V/R, ठीक है। कैसे, अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी कुछ बचा है। क्या बचा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अभी 4 ओम को और 5 ओम को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ना बचा है, ठीक है। क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि इनका क्या करना है, श्रेणी और समांतर दोनों होना चाहिए। पहले आप समांतर कर देंगे, श्रेणी बाद में करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकल के आया है 5 ओम और फिर 4 ओम। 5 ओम कहेंगे सर कहाँ है, तो पहले हमारा 5 ओम निकल के आया है, बाद को हमारा 4 ओम निकल के आया है। तो हम लोग 5 और 4 को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो R बराबर सूत्र बताए थे, R1 प्लस R2 बताए थे। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर हमारा आ जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, ठीक है। और 5 9 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। अब हमारा सूत्र वो लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, I बराबर V/R, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, V/R लगाएंगे, ठीक है। चलिए V का मान कितना दिया हुआ है, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। और R कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्या हुआ, पूरी तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्ले समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा 2000 कितना 15 16 17 18 19 20 21 और 2026 में भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन,
ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों? ज्ञात करना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, ए व बीच की विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा डायग्नेशन बना हुआ है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। चलिए मिटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि ये जो 10 वाला है, क्वेश्चन 10 है, हम लोग क्वेश्चन 10 यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ए व बीच के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब कि इनकी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि 2 ओम को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 2 ओम, हाँ 2 ओम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनको 2 ओम और 2 ओम को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, R1 बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ पर 4। फिर क्या करेंगे, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो फिर यहाँ पर भी R2 कितना निकल के आएगा, R2 निकल के आएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 ओम, ये ओम है, ठीक है, 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चे समांतर क्रम में इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, इनको समांतर क्रम में अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1/r बराबर का 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 1/4 प्लस का 1/4 बराबर का हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 निकल के आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/r बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग नीचे लिखेंगे, मतलब कि r को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो हम कितने लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ये वाला भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तब आगे का आपको समझ में आएगा। चलिए फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटा तो दिए सर, उसको क्यों मिटा दिए। चलिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 3 ओम। कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमारा 2 आंसर यहाँ पे निकल के आया है, कितना निकल के आया है, यहाँ पे 2 निकल के आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करेंगे क्या, 3 ओम ये बचा हुआ है, और इनका और ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों 2 ओम। कितना निकल के आया है, इसका निकल के आया है 2 ओम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 ओम पहले लिख लेंगे, 3 ओम को 3 ओम
और क्या 2 ओम को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, ये हमारा हो रहा है क्वेश्चन 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम इधर लिखते हैं उधर लिखते हैं वो माने नहीं रखता है, माने रखता है कि आप नोटिस करके कहां से कहां तक अपने नोट्स बुक में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो एक R बराबर दिया होता है सूत्र R1 प्लस R2, तो यहाँ पर R बराबर निकल के आएगा, R1 कितना है 3 है, प्लस कितना है 2 है, बराबर का R1, R बराबर निकल के आएगा 5 ओम। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है परपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। परपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसका सूत्र होता है, इसका परपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र होता है I बराबर कितना होता है, I बराबर V बटे R। ठीक है, तो I बराबर V बटे R होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, I बराबर V कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों, V दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और हमारा जो R है वो निकल के आया है 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर होने वाला है, अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर I बराबर हमारा निकल के आता है 2 एम्पियर, धारा की मात्रा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या हुआ, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ कह रहा है कि ए व बीच के बीच का क्या करना है, विभवांतर निकालना है। क्या करना है, विभवांतर निकालना है मेरे प्यारे से रसगुल्ले। तो कैसे निकालेंगे विभवांतर, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम का सूत्र लगाएंगे। कौन सा, ओम का सूत्र लगाएंगे। ओम का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले, ओम का सूत्र हमारा होता है, क्या होता है वो अभी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर V बराबर I बटा R। ठीक है, नहीं इसका सूत्र ऐसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, R बराबर I बटा V। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, I बटा V लिखेंगे, या I गुणे R, या इसका I गुणे I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो इसका हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर IR लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर I कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, V बराबर I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों 2 दिया हुआ है, और गुणे R कितना है, R मेरे प्यारे रसगुल्लों 5 है, तो 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ट भी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट आने का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 वोल्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, आंसर वैसे भी बिल्कुल सही, यहाँ से आंसर का भी जांच होता है। ठीक है, अगर I और R को मिलाकर जो वोल्ट आता है, अगर वोल्ट यहाँ पर दिया होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि I बराबर R बराबर
V बटे R कर देंगे या IR कर देंगे। R बराबर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे वोल्ट कितना दिया हुआ है, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और बटे में आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एम्पियर कितना दिया हुआ है, सॉरी एम्पियर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या यार 5 यहाँ पर 5 ओम आ गया। अरे सही है, मतलब हर जगह से आप क्या कर सकते हैं, इसका जांच कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका जांच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या हुआ, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11 कि दिए गए चित्र में ABCDEF के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। आप लोगों के लिए बड़ा है, हमारे लिए नहीं। अरे हमारे लिए भी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। चलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे तुल्य प्रतिरोध, मतलब कि पहले वाला सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, या सीधे सीधे लिखेंगे ए व बी को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध बात को करते रहेंगे। ए व बी के बीच, ए व बी को समांतर क्रम में जोड़ने पे, शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो वही समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देते हैं। 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3। ठीक है, बराबर का 1 हमारा आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, 5 ओम R1 है, और प्लस 1/r2 कितना है, 10 है, प्लस का 1 कितना है, 15 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 5 15, 1 प्लस 3, और यहाँ पर 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 15 लिख देंगे। यहाँ पर कितने लिख देंगे, 15 लिख देंगे। पाँच दूनी 10, 5 बना 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 1/r बराबर हमारा निकल के आएगा 5 1 6/15। ठीक है, 6/15 निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, r को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। कहाँ पे कर लेते हैं, रफ यहीं पे कर लेते हैं। 6 को भाग देते हैं 15 से, कितने से, 6 को भाग देते हैं 15 को। ठीक है, आपको समझने के लिए 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना आ गया, 3 पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। आंसर आ गया, इसको मिटा दिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 2.5 ओम, 2.5 ओम निकल के
आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 2.5 ओम निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सी और डी को समांतर क्रम में जोड़ने का, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर वही वाला सूत्र लगा देंगे। 1/r बराबर 1/r2 प्लस का 1/r3, ठीक है। 1 2 3, 1/r बराबर 1/r1 कितना है? 3 है, 1/6 है, 1/9 है। तो यहाँ पर 1/r बराबर का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका हमारा एलसीएम निकल के आता है 9, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे 1/r बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/r हमारा हो जाएगा 6/9। कितना हो जाएगा? 6/9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग r को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे। हमारा हो जाएगा 9/6। अब हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 को भाग दे देंगे 9 को। 6 कम 6, 3 बचा, पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 6 बचे, 6। अब हम लोग पॉइंट बढ़ाए, 0 बढ़ाए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 30। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1.5। कितना निकल के आ जाएगा? 1.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 1.5 ओम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एफ और ई और एफ हम लोग क्या करेंगे? ई और एफ को काहे में जोड़ेंगे? वही वाला समांतर क्रम में जोड़ेंगे। काहे में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। काहे में जोड़ने पर मेरे प्यारे स्कूलों? समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर समांतर क्रम वाला सूत्र लगाते हैं। 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r बराबर 1/r1 हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्कूलों? हो जाएगा 2, 1/2, 1/4, 1/8, 1 कितना? 8, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r बराबर हमारा कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा 2 दूना 4, 4 दूना, मतलब कि यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 2, क्या निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 + 4 प्लस का 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 7/8 आएगा। क्या आएगा? 7/8 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे कि
आर को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि देखिए नीचे बड़ी संख्या पड़ जाती है, ऊपर छोटी पड़ जाती है, तो 8 से अगर 7 को भाग देंगे तो आंसर हमारा नहीं आने वाला है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, भाग को हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को 8 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, और 7 दूना 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये नहीं कटेगा आगे चल के भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों 1.1। 1.1 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी डी ई एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, नहीं जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत, ऐसे नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, 2.5 ओम। ठीक है, फिर हमारा 1.5 ओम, फिर हमारा 1.1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने को, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। 1/, वो बताया था आपको, सूत्र पहले लिखते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होता हुआ चल रहे होंगे आप, ठीक है, क्लियर होते हुए चल रहे होंगे आप, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से बताते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग कहाँ से बताते हैं, यहाँ से बताते हैं। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम को क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम लोग 8 वोल्ट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 8 वोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, 8 वोल्ट को लिख लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि 2 पॉइंट R1 R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर पहला हमारा दिया हुआ है 2.5 प्लस का दिया हुआ है हमारा दूसरा वाला 1.5 और प्लस का दिया हुआ है हमारा 1.1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 5 6 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 6 7 1 8, कितना हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, अब हम लोग लिखेंगे। अब हमारा क्या बोल रहा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो I बराबर V बटे R ज्ञात करना है। तो I बराबर हमारा V कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट दिया हुआ था, ध्यान से देख लीजिएगा, और नीचे दिया हुआ है 8.7। ठीक है, 8.7 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर, 8/8.7 एम्पियर। या फिर इसको भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, 8 को हम लोग 8 भाग नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, आप लोगों के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, भाग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, आप लोग करके आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपका चैप्टर विद्युत मतलब कि आपका क्लास, आपका क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपका कक्षा 10 का 12वां चैप्टर, 12वां पाठ कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। मतलब कि विद्युत चैप्टर क्या हो गया है? डाइंड हो गया। क्या हो गया है? डाइंड हो गया है। ठीक है, क्या हुआ? ये भी आपका क्या हो गया? डाइंड हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अध्याय 13 लेकर बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन या रात शुभ हो।